आज की इस वीडियो में रोहन की कहानी से जानेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट्स के बारे में, कमियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन काफ़ी तेज बच्चा था। बचपन से ही देखा जाए तो बचपन में वो काफ़ी ज़्यादा तेज बच्चा था। अब रोहन ड्राइंग बनाया करता था क्योंकि उसे उस चीज़ में मज़ा आता था। अब रोहन बचपन में ड्राइंग करता था तो वो ड्राइंग को कॉमिक फॉर्म में रखना पसंद करता था। यानी ड्राइंग बनाएगा और जैसे कॉमिक्स में नहीं होता कि उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है कि ये कैरेक्टर ये बोल रहा है, तो उस तरह के ड्राइंग्स को बनाने में रोहन को बहुत मज़ा आता था। तो उस तरह की ही ड्राइंग्स को रोहन बनाया करता था और रोहन काफ़ी अच्छी ड्राइंग करता था। रोहन की पेंटिंग काफ़ी लाजवाब थी और रोहन का यानी माइंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इतने छोटे से ही वो एकदम स्टोरी क्रिएट करता था अपने दिमाग में और फिर उसे हकीकत में उतारता था, यानी अपने किताबों में उतारता था उस स्टोरीज को। अब इतने छोटे बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मैजिकल था। लोग काफ़ी ज़्यादा उसे प्रेस भी करते थे कि हाँ तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट जैसे कि हर कहानी में एक होता है ना विलन, वैसे ही अब इस कहानी में विलन की एंट्री होती है। और हाँ, इस बार ये विलन कोई इंसान नहीं है, इस बार ये विलन पूरा का पूरा सिस्टम है। अब एंट्री होती है हमारे कहानी में एजुकेशन सिस्टम की। यानी रोहन थोड़ा बड़ा होता है। रोहन के पेरेंट्स उसको स्कूलिंग के लिए भेजते हैं ताकि रोहन और भी अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सके और कुछ अपने ज़िंदगी में अच्छा कर पाए। एजुकेशन लोग इसीलिए करवाते हैं अपने बच्चों को ताकि उसकी क्रिएटिविटी बढ़े और वो अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाए अच्छे से। एजुकेशन सिस्टम का मेन मकसद यही होता है, हम ये भी समझते हैं। पर यहाँ हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरी जिम्मेदारी लेता है रोहन के पूरे क्रिएटिविटी को मारने की। रोहन के पूरे क्रिएटिविटी को जड़ से ख़त्म करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम लेता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोहन को सिखाया जाता है मैथमेटिक्स, साइंस और चलो सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी चलता रहता है। पर यहाँ एक्शन में आता है हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम, जो कि पूरी तरह इंश्योर करते हैं कि आप और कुछ भी ना करो पढ़ाई करने के अलावा, अगर आपको पास होना है तो। और इन एग्जाम्स के टाइम पे क्या होता है, हमारा रोहन जो कि काफ़ी जीनियस बच्चा था, जिसको लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते थे, उसको लोग टोंड मारने लगते हैं क्योंकि रोहन के एवरेज मार्क्स आते हैं 10th बोर्ड्स एग्जाम में। एवरेज मार्क्स। रोहन अब काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है क्योंकि वही अंकल जो उसे बोलते थे कि तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वही अंकल अब उससे बोलने लगे हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा डम बच्चे हो। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो बच्चे जिनको पता नहीं होता 10th के बाद क्या करना है, वो साइंस लेते हैं। रोहन ने भी साइंस चुना क्योंकि उसके आजू बाजू हर कोई यही कर रहा था। जो भी साइंस लेता है, ये हमारी बेसिक मेंटेलिटी है कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में अच्छा करेगा, इसलिए रोहन भी साइंस लेता है। फिर आते हैं 12th बोर्ड्स। रोहन के एवरेज मार्क्स रहते हैं, एवरेज मार्क्स 12th बोर्ड में भी। अब सिंस रोहन वाज अ साइंस स्टूडेंट, इसीलिए उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल, क्योंकि उसके आजू बाजू हर कोई यही कर रहा था। जितनी भी लड़कियां थी सब ने मेडिकल लिया, जितने भी बॉयज उसके आजू बाजू रहते थे सब ने इंजीनियरिंग लिया। फिर रोहन क्या करता, रोहन ने भी इंजीनियरिंग ली। अब रोहन के वही क्लासमेट्स जो रोहन से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, रोहन को बोलते थे कि मुझे भी ये बनाना सिखा, वो बनाना सिखा, अब रोहन से आगे रहने लगे। अब रोहन को अच्छे से भाव भी नहीं देते थे। रोहन फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। रोहन गलत संगत में आ गया। रोहन स्मोक करने लगा क्योंकि यूजुअली यही होता है, क्योंकि एक बच्चा जो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में था अचानक से इतना नीचे गिरा तो और क्या होता। अब रोहन के पास अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोई भी टाइम नहीं बचता था। रोहन पूरा दिन स्कूल में रहता था, स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन जाता था, ट्यूशन से आने के बाद वो होम प्रिपरेशन करता था और पूरा का पूरा दिन उसका इसी तरह कटता था जिस तरह उसे लगता नहीं था कि वो मैटर भी करता है, एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में, ऐसा भी नहीं लगता था। और इंजीनियरिंग
जैसा कि चल रही थी, रोहन के जितने भी अमीर फ्रेंड्स थे सब के सब इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके थे, अमेरिका में बस चुके थे, वहाँ पे किसी और के लिए काम कर रहे थे। और जो रोहन के जैसे ही एवरेज स्टूडेंट्स थे वो कुछ ना कुछ अपना अच्छा कर ले रहे थे, अच्छी जॉब पा ले रहे थे। अब रोहन को अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलता है इंजीनियरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली रोहन एमसीक्यू सॉल्व करने में अच्छा नहीं था। रोहन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। रोहन और करता भी क्या, अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, रोहन के आधे से ज्यादा फ्रेंड्स अब्रॉड जा चुके थे और वहां जाके इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो अब तक रोहन के काफी दोस्त अब्रॉड यानी अमेरिका जैसे देश जा चुके थे वहां काम करने के लिए और फिरंगियों को और अमीर बनाने के लिए। और कुछ जो रोहन के फ्रेंड्स थे वो इंडिया में ही जॉब पा चुके थे और सेटल हो गए थे। और बाकी के जो रोहन के जो बच्चे कुछ फ्रेंड्स थे वो पॉलिटिकली एक्सट्रीमिस्ट बन चुके थे और अपनी उनकी पूरी की पूरी एक विचारधारा थी, यानी या तो पूरे के पूरी तरह राइट विंग थे या तो पूरी की पूरी तरह लेफ्ट विंग के थे। लेकिन रोहन के पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट बन सके और रोहन की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रोहन अच्छी जॉब भी नहीं पा सका क्योंकि उससे उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। और रोहन मन ही मन ये बात जानता था कि जो लाखों रुपए उसके प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में उसके पेरेंट्स ने उड़ाए हैं, अगर उसमें से आधे पैसे भी उन्होंने उसकी क्रिएटिविटी को और एक्सपांड करने में और बढ़ाने में लगाया होता तो आज वो पता नहीं किस लेवल पे होता। और अब रोहन को ड्राइंग बनाने में भी दिक्कत होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोहन इतने सालों से एक भी पेंटिंग नहीं किया क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। वो बिजी रहता था एमसीक्यू सॉल्व करने में, लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न्स को देखने में, उसे समझने में, ये सब चीजें करने में वो बिजी रहता था। रोहन की इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि रोहन कितना बड़ा विक्टिम है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का। कैसे हमारे इंडिया ने एक ट्रू जीनियस रोहन को पीछे छोड़ दिया, एक ट्रू जीनियस रोहन को खो दिया हमारे इस देश ने बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। अब अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो कहानी है ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये इस देश के बहुत से नौजवानों की कहानी है। और अगर अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल भी गया, जो कि मुझे पता है नीचे काफी लोग कमेंट करने वाले हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल गया है, न्यू पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस हुई है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, तो भी क्या हमने बहुत से जीनियसेस को मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया हमने बहुत सारे जीनियसेस का। वेल, होप फॉर द बेस्ट। वैसे हमारे गुजराती में एक कहावत भी है, ज्यारे जाग्या त्यारे सवार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।